अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू ड्राइव मी क्रेजी। और आज हम आपके लिए प्री बजट एक डिस्कशन लेके आए हैं, जो कि एक बहुत ही हमारे प्यारे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और टैक्स पे इनकी भरपूर पकड़ है। तो आज हम इनसे मिलते हैं और इनसे पूछते हैं ये जो गाड़ियों पे टैक्स लगने वाला है, ये क्या होगा इसका, और फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। हर सिनेरियो को डिस्कस करेंगे और आपके लिए एक एक चीज लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। आप कैसे देखते हैं इसके जो प्रपोजल्स आ रहे हैं और जो हर चीज टैक्स के मुतालिक अभी इस वक्त मार्केट में र्यूमर्स हैं, तो ये क्या है और किस तरह इसको शुरू करते हैं? देखें, इस वक्त र्यूमर्स तो बहुत सारे हैं। जब तक बजट अनाउंस नहीं हो जाता तब तक बहुत सी क्या सराइयाँ होती हैं। हर एक का अपना इंटरेस्ट होता है, हर एक की अपनी विशेस होती हैं कि फेवरेबल गवर्नमेंट जो है वो एंटरटेन करेगी हर एक को, और करना भी चाहिए। अभी इस वक्त जो र्यूमर्स हैं ज़्यादा मार्केट में, पहले बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि टैक्स रेट्स ईवी के ऊपर स्पेशली वो रिड्यूस भी करेंगे या 1% पे उसको मेंटेन करेंगे। जो हाइब्रिड वाली हैं शायद उस पर भी थोड़ा सा वो रिलीफ देंगे। लेकिन लेटली अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है, जो र्यूमर्स आ रहे हैं कि शायद टैक्स रेट्स सेल्स टैक्स वाले इसके ऊपर बढ़ा दिए जाएं। ईवी के ऊपर भी, रीफ पे भी, और हाइब्रिड वाली जो हैं उन पे भी। एक बड़ी खबर ये भी आ रही थी कि शायद ये सारे सेल्स टैक्स को एक फ्लैट रेट पे ले जाएं जो 18% है। और शायद जो 19% भी इस वक्त आवाज़ आ रही है कि शायद टैक्स रेट 19% हो जाए, तो ये उस पर चला जाए और ईवी के ऊपर भी बढ़ जाए। लेकिन ये सब क्या सराइयाँ हैं, 5 से पहले तक इसके ऊपर कोई फाइनल वर्डिक्ट दिया नहीं जा सकता। सर जैसे पहले सोलर पे हुआ कि सोलर लोगों ने बहुत लगवाया, सोलर के भी ऊपर टैक्स लगने की एक प्रपोजल्स आ रहे हैं और ये आ रहा है। तो पहले एक रिलीफ दिया जाता है और उसके बाद वो चीज़ें उसको चेंज कर दी जाती हैं। अब ये ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में जो लोग पाकिस्तान में एंटर हुए और बहुत से लोगों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया, और जो कि नए प्लेयर्स भी आए मार्केट में, और जो कंपटीशन है वो आवाम के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आप कॉम्पिटिटिव हो जाते हो, बेस्ट प्राइस मिल जाती है, अच्छी सर्विसेज मिल जाती हैं। आपके जो डिलेज थे, आपकी डिलीवरीज टाइम पे होनी शुरू हो गई, क्योंकि कंपटीशन हेल्दी है। तो अब जो ये सारी चीज़ें अगर ये टैक्सेस लग जाएंगे, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, एक मिड केस सिनेरियो क्या होगा, और एक वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा पाकिस्तानी अवाम के लिए? बेस्ट केस और वर्स्ट केस सिनारियोज तो 5 के बाद ही पता लगेंगे। विशेज़ हैं, गुड विशेज़ होती हैं ऑलवेज। जो भी आपने बात की ब्राउन फील्ड की, ग्रीन फील्ड की, गवर्नमेंट ने पहले खुद इंसेंटिवाइज किया कि आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, आपको टैक्स इंसेंटिव मिलेंगे, छूट मिलेगी। और फिर हमारे इन्वेस्टर्स ने उसमें इन्वेस्ट भी किया बहुत सारा। जो सोलर वाली पॉलिसी इसी तरह से हुई कि पहले उसके ऊपर टैक्स रेट्स बहुत कम थे, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ नहीं थी, सेल्स टैक्स कम था, ज़ीरो पे भी था। और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उसके ऊपर टैक्सेस लगा दिए। ईवी के ऊपर भी गवर्नमेंट प्रॉबेबली ये कर सकती है कि उसके टैक्स रेट शायद थोड़े से बढ़ा दें। अगर इकोनॉमी की आप बात करें तो कंपटीशन में हमेशा कंज्यूमर को फ़ायदा होता है, और ये भी हमने लेटली देखा भी है कि जितना ज़्यादा कंपटीशन हुआ हमारे कंज्यूमर को फ़ायदा हुआ, बहुत अच्छी प्राइस पे बहुत अच्छी क्वालिटी मिलना शुरू हो गई। अब अगर टैक्स रेट एकदम जंप करके स्पेशली ईवी के ऊपर अगर 1% से 18% पे चला जाता है, नॉर्मल रेट में इसको ले जाएं, तो ये बहुत बड़ा डिस्करेजिंग फैक्टर होगा, स्पेशली उनके लिए भी जो ग्रीन फील्ड में है, जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, लगाई है। और कंज्यूमर के लिए भी, उसके लिए 20% की कॉस्ट एकदम बढ़ जाएगी जो ईवी। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट का एक अपना मोटो है कि हम अपनी ऑयल की डिपेंडेंसी को कम करें, कंजम्पशन को कम करें, डॉलर एक्सपोर्ट हमारी जो करनी पड़ती है हमें ऑयल की, वो रिड्यूस हो, उसको भी ज़रूर ये इफ़ेक्ट करेगा इतनी बड़ी चेंज से। जो बेस्ट सिनारियो है इस वक़्त वो प्रोबेबली विन-विन सिचुएशन ये होनी चाहिए या हो सकती है कि अगर इन्होंने रेट इसका बढ़ाना भी है ईवी का, तो उसको थोड़ा-सा बढ़ाएँ, जहाँ पे दोनों के लिए इंसेंटिव रहे, से 5% और 8% जो इस वक़्त हाइब्रिड के ऊपर है। उससे ज़्यादा रेट शायद वो हमारी इकोनॉमी सह नहीं सकेगी, हमारा कंज़्यूमर बड़ा वोलेटाइल है, वो थोड़ी-सी प्राइस चेंज के ऊपर बड़ी देर सोचता है और उसके ऊपर वो डिसीज़न लेता है। विन-विन सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर बढ़ाना है तो थोड़ा-सा इसको बढ़ा लें, जो स्पेशली ईवी वाली हैं,
लेकिन इसको डिस्करेजिंग फैक्टर पे ना लेके जाएं। तो सर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर ये जो एनईवीज हैं इसके ऊपर अगर ये कोई मिड वे में कहीं 5 to 8% टैक्स लें, यानी कि ईवी और रीव जो पहले 1% पे थी उसको 5-6% या 8% तक ले जाएं, और पीएचईवी को भी इसी तरह कुछ थोड़ा सा स्लाइटली डाउन करके विन विन कर लें, तो सर ये तो फिर बहुत मार्केट के लिए एक फायदेमंद चीज होगी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि विन विन पे आ जाना चाहिए, थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि गवर्नमेंट का जो एक फैक्टर है, और स्पेशली अगर एक्सटर्नल फोर्सेस का कोई प्रेशर है कि आप टैक्सेस को बढ़ाएं या इनडायरेक्ट टैक्सेस इसके ऊपर इस सेक्टर पे लगाएं, तो 5, 6, 7% इज, आई वुड से, एज अ गुड मूव कि आप टैक्सेस भी लगा लेंगे इकोनॉमी को और रेगुलेट भी कर लेंगे, गवर्नमेंट की रिकवरी भी हो जाएगी और डिस्करेजिंग फैक्टर भी नहीं होगा। इसमें एक चीज़ ज़रूर जहन में रखें कि इस वक्त गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा डायलमा है, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लेने हैं, और साथ ही साथ हम अपने बहुत अच्छे दोस्तों को नाराज़ नहीं करना चाहते, ना नाराज़ करना चाहिए, जिनकी बहुत सारे स्टेक्स हैं अब इस वक्त पाकिस्तान के साथ और उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, और उन्होंने हमारी क्वालिटी को बड़ा इम्प्रूव भी किया है, कंज्यूमर को ये भी बताया कि अच्छी कीमत में और कम कीमत में बहुत अच्छी क्वालिटी भी मिल सकती है। इतना ज़्यादा टैक्स रेट हाई लगा देने से वो भी एक बड़ा डिस्करेजिंग फैक्टर होगा। सर ये कोई आपका जो इशारा है कहीं चाइना की तरफ तो नहीं है? जाहिर है ये इस वक्त तो पाकिस्तान का जो बहुत अच्छा दोस्त है वो चाइना है, तुर्की है, और चाइना के साथ तो हमारी इस वक्त ट्रेड का जो फैक्टर है वो बहुत हाई है, और चाइना भी डेफिनेटली हमें सपोर्ट भी कर रहा है। बाकी दुनिया के हिसाब से भी अगर आप कंपेयर करें तो प्राइस के हिसाब से चाइना को ये मार्केट भी बहुत अट्रैक्टिव है चाइना के लिए भी, और हमें बाकी दुनिया की प्राइसेस से भी अगर चाइना की एक्सपोर्ट को आप देखें तो हमारे लिए वो प्राइसेस रीजनेबल और कम हैं, तो मेरा ख्याल है उनको नाराज नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब कि 3 सिनेरियोज हैं। एक बेस्ट केस सिनेरियो है कि एनईवीज को 1% पे ले दिया जाए और हाइब्रिड को 8.5 पे रखा जाए, और आइस जिस तरह चल रही है 18% पे उसको वही रखा जाए। मिड वे जो विन विन सिचुएशन है दोनों प्रेशर्स की तरफ से, वो ये है कि अगर इसको मिड वे एनईवीज को कोई 5 to 8% के टैक्स ब्रैकेट में लेके जाया जाए, और एचईवी को उधर ही 8.5 to 9% के टैक्स में रखा जाए, और आइस को उसी तरह 18% में रखा जाए। और वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि अगर आप एनईवीज और आइस और सबको ही 18% में कर देंगे तो वो बहुत ही वर्स होगा पाकिस्तानी अवाम के लिए भी और पाकिस्तानी बिजनेस के लिए भी। असल बात 5 जून को ही पता चलेगी, और उसके बाद हम आपके पास एक पोस्ट बजट एपिसोड भी लेके आएंगे जिसमें बहुत सख्त और पूरा पोस्टमार्टम होगा एक एक क्लियर चीज के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।